जानते हैं कि दलित बैकवर्ड समाज जो है वो काम छोड़ करके वो राजनीति में नहीं जाएगा, इसलिए ये किया गया है। तो इससे जो है आपको सचेत रहना है कि ये 5 साल बाद मौका मिला है आपको सत्ता परिवर्तन करने का। जिन 5 साल में जिन चीजों को आप जो है झेलते, उनके कष्ट को सहते हुए आए हैं, उस कष्ट से निजात पाने का ये समय आ गया है। और इसमें जो है आप अपना काम भी करिए और काम के साथ साथ थोड़ी सी राजनीति भी करिए, इसलिए कि 75 सालों में आपने देखा है कि जिन लोगों ने ठीक से राजनीति करना शुरू कर दिया उन लोगों का विकास हो गया, और जिन लोगों ने राजनीति करना नहीं शुरू किया, जो लोग कहते हैं कि हमको राजनीति से क्या लेना देना, उनके लोग आज भी पिछड़े हैं, आज भी बैकवर्ड है, आज भी कमजोर है। कोई भी ऐसा काम आप सोच लीजिए कि जो राजनीति से ना होता, जो आप सोचेंगे उसमें हर चीज में इन्वॉल्व है। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए तो विद्यालय की जरूरत पड़ेगी, और विद्यालय कौन बनवाएगा? वही सरकार बनवाएगी जिसको चुन करके आप बनाते हो। आपको बिजली पानी चाहिए, सस्ती खाद चाहिए, सस्ता बीज चाहिए, तो उसके लिए भी आपको सरकार का मुंह देखना। कोरोना आया, लॉकडाउन लग गया, तो आपको 2 जून की रोटी की व्यवस्था चाहिए, तो उसके लिए भी आप सरकार की तरफ मुंह देख रहे हैं। और उस कोरोना काल में जितने कानून सरकार ने बनाए, कृषि कानून बनाया, श्रम कानून बनाया, शिक्षा का कानून बनाया, बिजली का कानून बनाया, ये जितने भी कानून सरकार ने बनाए सब आपके खिलाफ बनाए। उन कानूनों के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सरकार हमको मजदूर बधुआ मजदूर बनाना चाहती है, और वो इसलिए चाहती है कि आपकी जो भी आवश्यकता है उसके लिए आप सरकार की तरफ मुंह देखें। आप जब आपको भोजन पानी मिलने लगेगा, रोटी मिलने लगेगी, रोजगार व्यवसाय मिलने लगेगा, तो आप अपने हक और हिस्से की लड़ाई लड़ने लगेंगे। बैकवर्ड दलित समाज से बहुत सारे लोग पढ़ने लिखने लग गए थे, थोड़े बहुत लोगों को नौकरी रोजगार मिलने लग गया था, और जिनके घर में नौकरी मिल जाती है, अब समझिए कि उसके परिवार का कायाकल्प हो जाता है, उसके परिवार की सामाजिक स्थिति ऊपर उठ जाती है, उसका खान पान रहन सहन बदल जाता है, और वो अपने हक और अधिकार के बारे में जानने लगता है। इसलिए जो सरकार जिसको आपने चुन करके बनाया, उस सरकार ने आपके खिलाफ कानून बनाया, नया श्रम कानून बना दिया और कह दिया कि अब 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करना होगा। क्या पहले से व्यक्ति और मजबूत हुआ? क्या लोगों के कार्य करने की क्षमता बढ़ गई है? ऐसा नहीं है। सरकार जिसकी बनी है, जिसके लिए बनी है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने ये कानून बनाया। सरकार उद्योगपतियों को ध्यान में रख करके कानून बनाएगी। उद्योगपति की आय कैसे बढ़ानी है, वो उसके लिए ये श्रम कानून बनाया गया है। 3 मजदूर का काम 2 मजदूर कर लेगा, 8 घंटे की बजाय 12 घंटे ड्यूटी करना होगा, तो लाभ किसका हुआ? एक मजदूर की मजदूरी बची, तो वो जो है उद्योगपति का फायदा हुआ। उससे बेरोजगारी बढ़ेगी, और बेरोजगारी बढ़ेगी तो किसकी बढ़ेगी? ये आप बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोगों की बढ़ेगी। इसलिए कि सबसे ज्यादा मजदूर कोई है तो इसी समाज से लोग हैं। इन्हीं के लोग जाकर के अहमदाबाद, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं। सरकार ने नया कृषि कानून बनाया, कृषि कानून में भी आप ही का नुकसान होने वाला है। हम लोग मीटिंगों में बार बार कहते हैं कि जो नया कृषि कानून आया है वो कृषि कानून किसानों की आय दुगुनी करने के लिए नहीं आया, किसानों की आय को समाप्त करने के लिए आया, किसानों को मजदूर बनाने के लिए आया। नया शिक्षा का कानून आया है, वो नए शिक्षा के कानून में भी यही है कि आपको जो पढ़ लिख ले रहे थे थोड़े बहुत लोग, उनको पढ़ना ना पड़े,
पढ़ाना न पड़े। सरकार जो है हर शिक्षा संस्थान को प्राइवेट करने जा रही है। प्राइवेट हो जाने से फीस जो है बढ़ जाएगी, और फीस जब बढ़ जाएगी, आप फीस नहीं दे पाएंगे तो आपके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। तो सरकार कह रही है कि आपके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो आपको हम जातिगत व्यवसाय सिखाएंगे। इसका क्या मतलब है? जातिगत व्यवसाय सिखाने का मतलब है कि 70 साल पहले वाली व्यवस्था, जो स्वतंत्रता के पहले व्यवस्था थी कि जो जिस जाति में पैदा हो गया उसी का व्यवसाय करता था, उसको न पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उसको आगे बढ़ने का अधिकार नहीं था। भारत स्वतंत्र हुआ, थोड़ा सा अधिकार मिला, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान में जब व्यवस्था दी गई तब जाकर के लोगों को पढ़ने लिखने की सुविधाएं मिलने लगी। और जब सुविधाएं मिलने लगी, थोड़े थोड़े लोग नौकरी वोकरी पाने लगे, तो अब सरकार को लगता है कि ये तो हमारे लिए दुश्मन है, ये पढ़ लिख जाएंगे, समझदार हो जाएंगे तो अपने हक और हिस्से की बात करेंगे। इसलिए सरकार ने नई शिक्षा कानून लाया कि अब इनको पढ़ने भी मत दो। और ये सब कुछ हुआ है आपके ओर से हुआ है, जिनको आपने जिता करके भेजा, इस भरोसे पर जिताया कि उन्होंने 2000 रुपया जो है किसान सम्मान निधि के नाम पर खाते में दे दिया, 500 रुपया गैस भराने के लिए दे दिया, उज्ज्वला योजना के नाम पर गैस दे दिया, घर गांव में एक कॉलोनी बनाने के लिए दे दिया। हम इस पर खुश हो गए। लेकिन आप सोचिए कि जिस चीज पर आप खुश होते हैं वो चीज जो है सरकार अपने खैरात का नहीं देती, वो आप ही के जेब से लेकर के देती है।